आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें जो साधना बताई गई है, तो कई साधनाएं हैं, 112 साधनाएं हैं। तो उसमें यह जो है 64वीं ध्यान साधना है, ये 27वां श्लोक है। और विज्ञान भैरव तंत्र, जैसा कि मैं पहले से बताया हूँ कि भगवान भैरव जो है वे उपदेश दे रहे हैं भगवती भैरवी को, उनकी जिज्ञासा के ऊपर, और साधना बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन सी साधना बताते हैं ये। यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघात च निरोधतः प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते। अर्थात जो इंद्रियां हैं, तो कोई इंद्रियां जो है, इंद्रियों का क्या होता है कि विषयों के साथ संबंध होता है। तो अगर विषयों के साथ संबंध जो इंद्रियों का हो रहा है, अगर उसमें व्याघात आ गया, यानी व्यवधान आ गया, रुकावट हो गई, क्षीण हो गया, या तो इंद्रियां क्षीण हो जाएं, या उन वस्तुओं के साथ जो है संबंध बनाने की ताकत क्षीण हो जाए, मतलब कहने का मतलब वही है। तो इंद्रियों या वस्तु ही न रह जाए, तो उसके कारण जो व्याघात होता है, तो उससे भी क्या होता है कि व्यक्ति का रुझान कम हो जाता है संसार की तरफ। या दूसरा उपाय यह है कि इंद्रियों का और उस विषय का ही निरोध हो जाए। तो वैसी स्थिति में भी संसार जो है वह क्षीण हो जाकर समाप्त हो जाता है उसके लिए, साधक के लिए, और वह इस संसार से उपराम हो जाता है, और वो प्रविष्ट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है कहाँ? अद्वय की स्थिति में। अद्वय अर्थात जहाँ पर दो भाव नहीं है, तो वहां पर अद्वय की स्थिति में, शून्य की स्थिति में। शून्य यथार्थतः शून्य नहीं होता है, परमार्थतः शून्य नहीं होता है। शून्य जो है सिर्फ सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष शून्य नहीं होता है, सर्वथा शून्य नहीं होता है। किसी अर्थ में शून्य होता है, कहीं पर किसी वस्तु का किसी समय पर अभाव हो जाना ही शून्य कहलाता है। तो उस स्थिति में वह जो शून्य जैसी स्थिति आ जाती है, यानी उसका अभाव जैसी स्थिति आ जाती है, तत्रैवात्मा प्रकाशते। तब वहां पर क्या होता है कि आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मा उद्घाटित हो जाती है। यही यह श्लोक जो है ये बता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंद्रियों के साथ जब संबंध बनाते हैं, और फिर इंद्रियां जो हैं वस्तुओं के साथ संबंध बनाती हैं, तो इसके कारण जो ये तादात्म्य में बैठता है कि हमारा इंद्रियों से और इंद्रियों का वस्तुओं से, तो एक ये निरंतरता जैसे मालूम होती है। इसी को हम लोग भोगते हैं सुख या दुख के रूप में, और इसके फिर संस्कार दिमाग में बनते जाते हैं। ये हमें संसार से जोड़ता है। इसमें से कोई एक लाइन कट जाती है, जैसे पदार्थ ही यहाँ पर न रह जाए, क्षीण हो जाए, तो वैसी स्थिति में भी वे संस्कार नहीं बनेंगे, हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो नहीं बनेंगे, वो क्षीण हो जाएंगे, आकर्षण घट जाएगा, तो संसार से धीरे धीरे वैराग हो जाता है, विषयों से संबंध संपर्क छूट जाता है। जब व्यक्ति का कहीं और आकर्षण हो जाता है, जैसे कथा सुनने में हो गया, भजन में हो गया, कीर्तन में हो गया, सत्संग में हो गया, ध्यान में हो गया, तो उसमें जब वह रम जाता है, तो आकर्षण अपने आप ही बाहरी दुनिया से उसका कम हो जाता है, विषयों से कम हो जाता है, तो इंद्रिय सुख की लालसा नहीं रहती है। तो उस अर्थ में भी जो है आकर्षण कम हो जाने के कारण संसार से कटाव शुरू हो जाता है। और एक यह होता है
कि हमारा ही संबंध न इंद्रिय से रह गया ना वस्तुओं से रह गया, यानी हम एक अलग ही स्थान पर पहुंच गए, एक अलग आयाम में ही पहुंच गए। निरोध हो गया, वह इंद्रियों का निरोध हो गया, वस्तुओं का भी निरोध हो गया, इन दोनों का अभाव हो गया। और वैसी स्थिति में हमारा ध्यान सिद्ध हो जाता है, समाधि हो जाती है व्यक्ति की, संसार से उसका सर्वथा एक तरह से अलगाव ही हो जाता है और आत्म तत्व में वह लीन हो जाता है। वहां पर आत्मा का प्रकाश आ जाता है, आत्मा उद्घाटित हो जाती है। तो यही विधि बताई है कि वस्तुओं से दूर हो जाओ या इंद्रियों का दमन शमन कर लो, इंद्रियों का निग्रह कर दो, या जो है स्वयं जो इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं से संपर्क बना रहा था, वह अहंकार जो अहम तत्व था, उस अहम तत्व को ही लीन कर दो, तो इनका निरोध हो जाएगा। और इनका निरोध हो जाने से फिर लोप हो जाएगा। तो ये ध्यान की विधि है, तो इसको आप आजमा करके देख सकते हैं। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहिए तो वस्तु बाहर की नहीं रह जाती है। फिर विचार पर ध्यान दीजिए, फिर विचार के एक शब्द पर दीजिए, फिर एक शब्द के बाद एक वर्ण पर दीजिए, तरंगों पर दीजिए, बस लीनता आपकी आ जाएगी। फिर तरंगे जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं वहां ध्यान दीजिए, फिर तरंगे जो है उर्मियों से उत्पन्न हो रही है और वहां पर जो है फिर निराकारता धीरे धीरे आ जाएगी आपको। इस तरीके से वो हट जाता है और शून्य उद्घाटित हो जाता है, अद्वैत की स्थिति हो जाती है। यानी जो जानने वाला है, ज्ञाता है, और वहीं पर वहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जिसको जानना है, जो ज्ञेय पदार्थ है, तो वह ज्ञेय पदार्थ भी वही ज्ञान हो जाता है। यानी ज्ञेय पदार्थ ज्ञान ही है और ज्ञान से ही ज्ञेय पदार्थ को जानते हैं, यानी ज्ञान से ही ज्ञान को जानते हैं। और जो जानने का माध्यम है, जिसके जानते हैं, वह भी ज्ञान ही है। वह जो चित्त है वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञान से ही ज्ञान को ज्ञान के द्वारा जानते हैं, यह स्थिति आ जाती है। और यही जो है अद्वैत की स्थिति है, यानी यहाँ पर कोई भी द्वंद्व नहीं है। और इस स्थिति में ही परमात्मा उजागर होते हैं, यही इसका भाव है। हरिओम।